नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। 11 दिन पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रोड शो पर निकले थे। अब 11 दिन बाद भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर पहुंचे हैं और 11 राउंड बाद रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 48,042 वोट प्राप्त किए हैं, जबकि कांग्रेस के आकाश शर्मा ने 24,643 वोट प्राप्त किए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी ने 11वें राउंड तक डबल की बढ़त हासिल कर ली थी। इस वक्त दोपहर के 1 बजे हैं। 17-18 राउंड का जब तक मुकाबला होगा, तस्वीरें अभी से साफ हो चुकी है। ये जीत वास्तव में बृजमोहन अग्रवाल की जीत है। जैसे कि पहले ही दिन से बृजमोहन अग्रवाल भी कह रहे थे कि पार्टी ने सुनील सोनी को कैंडिडेट जरूर बनाया है, लेकिन वास्तव में बृजमोहन अग्रवाल ही लड़ रहे थे। बृजमोहन अग्रवाल की साख दांव पर लगी थी। 13 नवंबर को वोटिंग हालांकि करीब 11.25% कम पड़ी थी, इसलिए कयास लगाए जा रहे थे कि इससे भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान पहुंचेगा। वोटिंग प्रतिशत कम होने का एक नुकसान तो नजर आया कि 2023 में करीब 68,000 वोटों से बृजमोहन अग्रवाल चुनाव जीते थे, लेकिन अंतिम परिणाम प्राप्त होने तक वो स्थिति नहीं रहेगी। जीत चाहे 1 वोट से हो या 50,000 से, जीत तो जीत होती है। इस जीत के बाद स्वाभाविक रूप से बृजमोहन अग्रवाल का कद कहीं और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने 8वीं नहीं बल्कि 9वीं बार रायपुर से विधायक का चुनाव जीता है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सुनील सोनी को लेकर जिस तरह का विश्वास प्रस्तुत किया था, उस पर वो 100% खरे उतरे। गौर करने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से करीब 50 से ज्यादा दावेदार थे, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल ने सुनील सोनी का साथ देकर भले ही अपने कई समर्थकों को नाराज किया होगा, लेकिन रायपुर दक्षिण की जीत के बाद कम से कम छत्तीसगढ़ की चुनावी दशा और दिशा बदल जाएगी। मामला बृजमोहन अग्रवाल से जुड़ा हुआ है, जो विष्णुदेव साय सरकार में कद्दावर मंत्री थे। कयास लगाया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में उन्हें हाशिए में भेजने के लिए सांसद का चुनाव लड़वाया गया। लोकसभा चुनाव में भी वो रिकॉर्ड वोटों से जीते थे और विधानसभा चुनाव में भी रिकॉर्ड वोटों से जीते थे। और अब उपचुनाव की जब बात आई और जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उनका साथ दिया, टिकट वितरण के मामले में भी जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल की इच्छा का सम्मान किया गया और अब जिस तरह से रायपुर दक्षिण की जीत सामने आई है, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि बृजमोहन अग्रवाल का छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह से वो एक नए कद्दावर नेता बनकर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा कद लेके उभरे हैं, आने वाले दिनों में इसका असर साफ तौर पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिलेगा। अब एक नई तस्वीर रायपुर एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय से देखिए, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद पहुंचे हैं बधाई देने, बधाई लेने, बधाई महाराष्ट्र की जीत की। लेकिन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जैसे अनुमान लगा रही थी, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल लगातार जैसे बता रहे थे कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मामला महाराष्ट्र में फंसाव बताया जा रहा था, लेकिन बाजी एकदम उलट सी गई। एक बार फिर वो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल झूठे साबित हुए। महाराष्ट्र में जो बम्पर जीत हुई और कांग्रेस का जिस तरह से सुपड़ा साफ हो गया, उसका सीधा असर न केवल भारतीय जनता पार्टी के नए स्वरूप पर पड़ेगा, बल्कि यहां से कांग्रेस के औचित्य पर ही बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यदि मैं अभी यानी 23 नवंबर की दोपहर 1 बजे जिस वक्त मैं कैमरे के सामने हूं, ताजा परिणामों की बात करूं तो भाजपा का स्ट्राइक रेट 83% रहा। पार्टी ने महाराष्ट्र में कुल 149 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें फिलहाल 124 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ताजा परिणाम मिलने तक महाराष्ट्र की 288 में से भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी दलों को 222 सीटों की एक मजबूत बढ़त नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस उसके सहयोगी दल 50 तक भी नजर नहीं आ रहे हैं। जबकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की युति को करीब 51 सीटें और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को 29 सीटें मिलती नजर आ रही है। अभी अंतिम परिणाम नहीं है, लेकिन नतीजे इसके आसपास होंगे। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के बाद बात यदि मैं छत्तीसगढ़ की करूं तो यहाँ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके लिए बताया जा रहा है कि आने वाले 6 महीनों तक इसे टाल दिया गया है। लेकिन उससे पहले
पूरे मंत्रिमंडल में फेरबदल की जो बातें सामने आ रही है, 2 पद जो रिक्त हैं, एक बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने से रिक्त हुआ था और एक सीट पहले से ही रिक्त थी। यहां बात परफॉर्मेंस की आ रही है। 11 महीने विष्णुदेव साय सरकार को हो चुके हैं। ऐसे में कई मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। जनता में इसका गलत मैसेज गया। जनता में साफ तौर पर सरकार की छवि पर इसका विपरीत असर भी नजर आया। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने इसकी चर्चा होती है, लेकिन अनुशासन के कारण लोग खुलकर नहीं बोलते और इस विषय पर जब विपक्ष बोलता है तो ये समझाया जाता है कि विपक्ष का तो धर्म ही बोलने का होता है। इसलिए बदलाव बहुत जरूरी है। हमारे पास जो ताजा इनपुट आ रहे हैं उनके अनुसार मंत्रिमंडल में बहुत जल्दी फेरबदल होगा। 2 पदों की रिक्तियों के अलावा 3 ऐसे मंत्रियों के नाम हमारे पास हैं जिनके कार्यों की समीक्षा की गई, उन्हें समझाया गया, बार बार मौका दिया गया, लेकिन वो कसौटी पर खरे नहीं उतरे। इस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेगी। देश दुनिया और राजनीति से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को हम लगातार आप तक प्रस्तुत करते हैं, जिससे आप जागरूक बने, देश के लिए भला करें, अच्छे लोगों को राजनीति में लाएं। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। नमस्कार।